इस बार हम देश का 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। देश में खुशी की लहरें, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर पे तिरंगा फहराया जा रहा है। कल मैं जब शहर में गया तो मैंने तिरंगे के साथ जन सैलाब देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके कुछ क्लिप्स कैप्चर किए। आज हम जितने सुकून से आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उसका श्रेय उन वीर सपूतों को जाता है, उन क्रांतिकारियों को जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन वीर शहीदों को याद करें। सत्ताईस सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम भगत सिंह रखा जाता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वो थे आजादी के दिन। मैं आपको एक भगत सिंह का किस्सा सुनाता हूँ। भगत सिंह के घर वाले भगत सिंह की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो, इसलिए वो घर छोड़कर कानपुर आ गए। भगत सिंह कहते थे कि अगर मैं अंग्रेजी शासन काल में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत हो। एक किस्सा यह भी है कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी माता उनसे मिलने आई थी। उस वक्त भगत सिंह जोर जोर से हंस रहे थे। भगत सिंह को हंसता देखकर जेल अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए कि जो आदमी मौत से चंद कदम दूर है वो इतना खुश कैसे रह सकता है। ऐसे थे हमारे आजादी के दीवाने भगत सिंह। इसी कड़ी में हम एक जिक्र करते हैं शहीद राजगुरु जी। राजगुरु का जन्म 27 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा गांव में हुआ। उन्होंने भी
आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। आखिर वो भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और इसी कड़ी में हम तीसरा जिक्र करते हैं सुखदेव सिंह का। 15 मई सन 1907 को लालपुर शहर में सुखदेव का जन्म हुआ था। सुखदेव के अंदर देशभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी थी। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों को देखकर सुखदेव का खून खोलने लगता था। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए सुखदेव क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजी हुकूमत को क्रांतिकारी गतिविधियों से दहला देने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। आखिर 23 मार्च सन 1931 को तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अब मैं ऐसे वीर सपूत का जिक्र करने जा रहा हूँ जिन्होंने पूरा जीवन आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। नाम था चंद्रशेखर आजाद। लोग उन्हें आजाद के नाम से ही पुकारते थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 को। चंद्रशेखर आजाद बेहद कम उम्र में देश की आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए थे। सन 1922 में महात्मा गांधी ने चोरा चोरी की घटना का आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मुँह भंग। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर सन 1928 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को महात्मा गांधी के पास भेजा, लेकिन उन्हें वहां से कोरा जवाब मिला। आजाद ने एक प्रण लिया था कि वो ताउम्र अंग्रेजी सरकार के जिंदा हाथ नहीं आएंगे और वादा भी निभाया। 27 फरवरी सन 1931 को अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हुए। युवा लोगों में एक आजादी की क्रांति जगा दी। ऐसे थे मेरे वीर चंद्रशेखर आजाद। उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाएगा। मेरी तरफ से उनको शत शत नमन। दोस्तों, आप किसी को बुरा भला मत कहिए। आज़ादी का जश्न मनाइए अपने भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ, क्योंकि आज़ादी हमें इतने आसान तरीकों से नहीं मिली है। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जानी थी तो उससे पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ उनसे मिलने जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तो मेरी तस्वीर को एक ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं पूरा जश्न देख सकूं, लेकिन मुझे कोई न देख सके। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अगर कोई उन्हें देखेगा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी के पहले जश्न में किसी की आंखों में आंसू आए। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल। 19 दिसंबर सन 1927 को काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी देनी थी तो उससे कुछ घंटे पहले ही जेलर आकर देखता है कि राम प्रसाद बिस्मिल कसरत कर रहे हैं। तो जेलर ने उन्हें पूछा कि तुम कसरत क्यों कर रहे हो, कुछ ही घंटों बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने
मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जेलर साहब, ये भारत माता के चरणों में अर्पित होने वाला फूल है, ये मुरझा नहीं सकता, ये सुंदर और स्वस्थ दिखना चाहिए। क्या बात करूं मैं ऐसे वीर सपूतों की। बचपन से लेकर आज तक इनकी कहानियां पढ़ते पढ़ते दिल को सुकून मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर शहर के खिरनीबाग मोहल्ले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं एक बार फिर से उन आजादी के दीवानों को, उन वीर सपूतों को, उन क्रांतिकारियों को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि आज हम उनकी बदौलत पूरे भारतवर्ष में आजादी का जश्न मना रहे हैं। भारतीय दर्शन और मेरी यानी कि कृष्णा राजपूत की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उन जवानों को सलाम करता हूं जो देश के बॉर्डर पर बैठकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। इंडियन आर्मी को तहे दिल से सलाम।